नाज़रीन, भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रोग्राम चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में दहाइयों पीछे चला गया है, जबकि पाकिस्तान को भारत पर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में डबल एडवांटेज हासिल होने वाला है। आखिर ये एडवांटेज क्या है? भारत 5th जनरेशन तैयारे के बगैर पाकिस्तान और चीन से 2 फ्रंट वॉर कैसे लड़ेगा? क्या पाकिस्तान को दिल्ली तक मार करने वाला 5th जनरेशन फाइटर मिलने वाला है? अगर भारत ने कभी 5th जनरेशन तैयारा बना भी लिया तो क्या वो चीन के सामने ठहर पाएगा? आखिर भारत का वो कौन सा डिसएडवांटेज है जो इसे चीन से पीछे रख रहा है? इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे। व्यूअर से हमारी गुजारिश है कि कोई भी सवाल उठाने या तनकीद करने से पहले इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर इसके बाद भी आपके जहन में सवालात रहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारा चैनल इन सवालात पर मज़ीद वीडियो बनाएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्लियर अंदाज में मिले। तो अब बात करते हैं भारतीय 5th जनरेशन तैयारे की। डियर व्यूअर्स, सुपर पावर बनना भारत का बहुत ही पुराना सपना है, लेकिन मसला ये है कि सुपर पावर बनने के लिए 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें जिसमें कि अमेरिका, चाइना और रूस शामिल हैं, उनके पास जदीद तरीन 5th जनरेशन तैयारे मौजूद हैं। इनके बगैर कोई मुल्क सुपर पावर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि ये तैयारे रेडार पर नजर नहीं आते और दुश्मन पर अचानक झपट कर इसका तिया पांचा कर डालते हैं। इन तैयारों में कम्युनिकेशन के भी एडवांस आलात नस्ब होते हैं। भारत ने भी 5th जनरेशन क्लब में शामिल होने के लिए अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये एडवांस्ड मिलिट्री रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट था जिसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी नस्ब होना थी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हो गया है। भारत ने ये प्रोजेक्ट आज से 14 बरस पहले 2010 में शुरू किया था। तब भारतीय हुकूमत का ख्याल था कि 2024 और 25 में इस तैयारे की टेस्ट फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अगले 3 से 4 बरस में 2028 से 2029 के दौरान इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। यानी भारत का मंसूबा ये था कि 2029 तक उसके पास बाकायदा तौर पर 5th जनरेशन तैयारा मौजूद होगा। भारत के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसका मुकाबला चीन से था। चीन के साथ भारत की दुश्मनी बहुत ही पुरानी है। भारत और चीन का बॉर्डर, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, इसे चीन तस्लीम नहीं करता। चाइना मकबूजा कश्मीर और भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जिताता है। 1962 में कश्मीर बॉर्डर पर चीन ने भारत को शिकस्त देकर अक्साई चिन का इलाका भी छीना था। नाज़रीन, 4 साल पहले चाइनीज आर्मी ने इंडिया को एक और शिकस्त देकर वादी गलवान में भी कुछ अहम पोजीशन पर कब्जा कर लिया था। नाज़रीन, यही वो वादी है जिसमें इंडिया की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स का आखिरी सीन भी शूट किया गया था। चीन सिर्फ भारतीय इलाके पर कब्जा नहीं कर रहा बल्कि जंगी टेक्नोलॉजी में भी भारत को पीछे छोड़ रहा है। इसके पास 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी वाले 2 तैयारे मौजूद हैं। पहला तैयारा J-20 माइटी ड्रैगन है। इंडिया को मालूम था कि चीन से मुकाबला करना है तो मुकाबले का 5th जनरेशन तैयारा लाना पड़ेगा। इसलिए भारत ने 2010 में अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया, लेकिन ये प्रोग्राम पहले ही बहुत लेट हो गया था क्योंकि जिस साल इंडिया ने अपना प्रोग्राम शुरू किया उससे अगले साल चीन ने जनवरी 2011 में J-20 की कामयाब टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल कर ली थी। इसके बाद J-10 तैयारे पर काम बहुत तेज़ हो गया। 2017 में इसे बाकायदा तौर पर चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया। इस तरह चीन 5th जनरेशन क्लब का मेंबर बन गया, लेकिन भारत का प्रोग्राम फंड्स और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से मुसलसल ताखीर का शिकार होता चला जा रहा है। आखिर भारत चीन जितना दौलतमंद मुल्क तो है नहीं कि इस तैयारे पर अरबों डॉलर खर्च कर सके। इस वजह से आज 14 बरस बाद भी भारतीय 5th जनरेशन तैयारे का प्रोजेक्ट सिर्फ कागजी कार्रवाइयों से आगे नहीं बढ़ सका। अभी तक इस तैयारे के सिर्फ कॉन्सेप्ट ड्राइंग्स ही सामने आई हैं, जिनमें इस तैयारे का डिज़ाइन अमरीकी F-35 से मिलता जुलता नजर आता है। अपने प्रोजेक्ट्स में मुसलसल नाकामी के बाद भारत ने फैसला किया कि वो इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करेगा। इसके लिए प्लान बनाने में मजीद 6 माह लगेंगे। इसके बाद अगले 4-5 बरस के दौरान किसी मौका पर इस तैयारे की टेस्ट फ्लाइट्स होगी।
फिर तैयारे की जांच पड़ताल में मजीद 4-5 बरस लगेंगे। इसके बाद 2034 में भारत इन तैयारों की बाकायदा तैयारी शुरू करेगा। यानी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और मजीद कोई ताखीर ना हुई तो पहला भारतीय 5th जनरेशन तैयारा 2034 में तैयार होकर निकलेगा। लेकिन अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक ना हुआ तो तैयारे की तैयारी में 15 से 20 बरस भी लग सकते हैं। इसकी वजह यह है कि तैयारों की टेक्नोलॉजी बहुत महंगी और मुश्किल होती है। अगर प्रोजेक्ट के किसी भी हिस्से में कोई खराबी पैदा हो जाए तो प्रोजेक्ट बरसों के हिसाब से लेट हो सकता है। लेकिन अगर सब कुछ भारतीय प्लान के मुताबिक हो जाए और 2034 वो ये तैयारा बना भी ले तो सवाल ये है कि फौरी तौर पर वो चीन और पाकिस्तान का मुकाबला आखिर कैसे करेगा। अब चीन के पास तो पहले ही 5th जनरेशन J-20 तैयारा मौजूद है। इस वक्त चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स 200 J-20 तैयारों को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा इसका एक और 5th जनरेशन तैयारा FC-31 भी तैयारी के मराहिल से गुजर रहा है। इसकी टेस्ट फ्लाइट्स भी 12 साल पहले 2012 में हो चुकी हैं। अगले चंद बरस में यह तैयारा पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। भारतीय तैयारे में 10 साल ताखीर का मतलब है कि चीन को कम से कम 10 साल तक भारत पर 5th जनरेशन तैयारों का एडवांटेज रहेगा। लेकिन 10 साल बाद जब पहला भारतीय तैयारा बनेगा तो ये एडवांटेज इतना बढ़ चुका होगा कि भारत का नया तैयारा भी इस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। नाज़रीन, आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये आखिर कैसे होगा। इसकी वजह यह है कि चाइना के पास इस वक्त भी 200 J-20 तैयारे मौजूद हैं। लेकिन चीन का प्लान ये है कि वो इन तैयारों की तादाद को 2034 तक बढ़ाकर 1000 तक ले जाएगा। यानी 10 साल बाद जब भारत अपना पहला तैयारा बना रहा होगा और चीन के पास उस वक्त 1000 लड़ाका तैयारे जंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होंगे। इनके पायलट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी होगी, जबकि भारत को इसके मुकाबले में 1000 तैयारे बनाने और इन सब के पायलट्स को ट्रेनिंग देने में मजीद कई बरस लग जाएंगे। इसकी वजह यह है कि भारत के पास चीन जैसी एडवांस इंडस्ट्री मौजूद नहीं है जो जल्दी जल्दी इतने तैयारे बना सके। यकीन नहीं आता तो हमारी पिछली वीडियो देख लें। इस वीडियो में साफ साफ बताया गया है कि भारत के पास 100 से ज़्यादा तैयारों की कमी है, लेकिन वो ये कमी अपने बनाए हुए तेजस तैयारों से भी दूर नहीं कर पा रहा। नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो कतर से 12 पुराने मिराज तैयारों की डील कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारतीय एयरफोर्स इंडस्ट्री अभी इतनी एडवांस नहीं है कि वो तेज़ रफ्तारी से तैयारे बना सके, और 10 बरस बाद भी कम से कम चीन जितनी जदीद तो नहीं हो सकती। यानी 5th जनरेशन तैयारा बनाकर भी भारत चीन से बहुत पीछे ही रहेगा। बात सिर्फ ये तैयारों की तादाद की होती तो शायद आने वाली कुछ दहाइयों में ये फ़र्क ख़त्म हो जाता, लेकिन भारत के साथ एक इससे बहुत बड़ा मसला है जो शायद अगले 30-40 बरस तक भी हल नहीं हो सकता। यही भारत का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अब ये डिसएडवांटेज है क्या, हम आपको बताते हैं। भारत के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके पास अपने लड़ाका तैयारों के लिए अपने बनाए हुए जदीद इंजन नहीं मौजूद। भारत का अपना तैयार करदा तैयारा तेजस भी भारतीय इंजन इस्तेमाल नहीं करता। इस तैयारे में भी अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगाया गया है। यानी तेजस तैयारे को आप मुकम्मल तौर पर भारत का तैयार करदा तैयारा नहीं कह सकते। अब कुछ लोग यकीनन ये सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तानी तैयारे JF-17 थंडर में भी तो रशियन इंजन क्लाइमोव RD-93 का चाइनीज वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी सबको मालूम है कि थंडर तैयारा पाकिस्तान और चीन का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, लिहाजा इसमें चाइनीज या रशियन इंजन इस्तेमाल होना कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन तेजस को तो भारत मुकम्मल तौर पर अपना तैयार करदा जेट फाइटर बताता है, लेकिन अमरीकी इंजन वाली बात को खुलकर नहीं बताया जाता। भारत जो 5th जनरेशन तैयारा बनाएगा इसमें भी अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन नस्ब होगा। भारत अमरीकी कंपनी से ये इंजन इसलिए खरीद रहा है क्योंकि इसका अपना तैयार करदा इंजन जिसे कावेरी कहा जाता है, इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। भारत का एक इदारा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है जो बेंगलोर की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ये इदारा 1996 से कावेरी इंजन बना रहा है, लेकिन 28 साल गुजरने के बाद भी ये इंजन इतना बेहतर नहीं हो सका कि इसे तेजस
या 5th जनरेशन तैयारों में नस्ब किया जा सके। भारत की कोशिश तो ये है कि आइंदा वो इस इंजन को बेहतर करके अपने तैयारों में इस्तेमाल करे, इसलिए वो आर्जी तौर पर अमरीकी इंजन इस्तेमाल कर रहा है। कावेरी को फिलहाल भारत के जदीद तरीन ड्रोन घातक में नस्ब किया गया है। ये भारत का पहला जेट ड्रोन है। भारत का दावा है कि ये ड्रोन रेडार पर नजर नहीं आता, लेकिन अभी इसके प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं, ये पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। भारत के मुकाबले में चीन के पास अपने हर तैयारे के लिए अपना बनाया हुआ जदीद इंजन मौजूद है। चीन ने शुरू में J-20 के लिए रूस का बनाया हुआ AL-31F इंजन इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने WS-10C इंजन तैयार करके नए तैयारों में ये इंजन लगा दिया। अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नए J-20 तैयारों में WS-15 इंजन नस्ब होगा। ये इंजन भी चीन ने तैयार किया है और ये पहले इंजन यानी 10C से ज़्यादा एडवांस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान आखिर कहाँ खड़ा है। तो वीवर्स, खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक नहीं दो 5th जनरेशन फाइटर आने वाले हैं। इनमें से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में हमारी ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि कैसे पाकिस्तान तुर्की के 5th जनरेशन तैयारे के प्रोजेक्ट में पार्टनर बन चुका है। आइंदा चंद बरस में ये तैयारा पाकिस्तान के पास होगा। दूसरा जेट फाइटर तैयारा जो पाकिस्तान को मिलने वाला है वो चीन का FC-31 है। वैसे तो चीन चाहे तो पाकिस्तान को अपना जदीद तरीन J-20 तैयारा भी दे सकता है, लेकिन चीन ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता। ये इसका बहुत ही खुफिया तैयारा है। किसी भी तैयारे को एक्सपोर्ट करने में ये खतरा होता है कि इसकी टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन दुश्मन को लीक हो जाएगी। इसलिए चीन का सख्त असूल है कि वो तैयारा मुस्तकबिल करीब में किसी मुल्क को नहीं बेचेगा। लेकिन FC-31 जो अभी अंडर डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान को मिलने वाला है। बल्कि इस वजह से भारतीय मीडिया में शोर भी मचा हुआ है कि चीन पाकिस्तान को J-20 दे या ना दे, लेकिन FC-31 जरूर फरोख्त करेगा। FC-31 के अहम पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, जबकि तुर्की के कान तैयारे के बारे में सारी मालूमात हमारी पिछली वीडियो में मौजूद है। FC-31 की स्पीड 2205 किलोमीटर फी घंटा है। ये 52,500 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है। इसमें एडवांस रडार नस्ब हैं जो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये रडार दूसरे 5th जनरेशन तैयारों जैसे अमरीकी F-35 और रूसी Su-57 तैयारों के मुकाबले में बनाया गया है। FC-31 तैयारे में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी भी नस्ब है। ये दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकता है, लेकिन दुश्मन इसकी टेक्नोलॉजी को जाम नहीं कर सकता। ये तैयारा ज़मीन पर अपनी फोर्सेस को वीडियोस के जरिए दुश्मन की सूरत हाल से भी बाखबर रख सकता है। इसके अलावा ये तैयारा एक मरतबा फ्यूल भरने के बाद 1250 किलोमीटर तक जा सकता है। लाहौर से दिल्ली का फासला बामुश्किल 425 किलोमीटर है, यानी भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली भी इस 5th जनरेशन तैयारे की रेंज में है। ये तैयारा एक ही बार फ्यूल लेकर दुश्मन के रडार को चकमा देकर दिल्ली तक भी जा सकता है और वापस भी आसानी से पहुंच सकता है। इसे रीफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नजरीन, इस तैयारे में PL-15 और PL-21 मिसाइल नस्ब होंगे। PL-15 200 किलोमीटर और PL-21 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में दुश्मन के किसी भी तैयारे को तबाह कर सकता है। इसके अलावा इसमें 100 से 180 किलोमीटर की रेंज में किसी भी जमीनी टारगेट को तबाह करने के लिए भी मिसाइल और लेजर गाइडेड बम नस्ब किए गए हैं। ये बहरी जहाजों को तबाह करने वाले मिसाइल भी ले जा सकता है, यानी कि ये एक मल्टी रोल फाइटर है जो दुश्मन के तैयारों को इंटरसेप्ट करने, दुश्मन की फिजाई हुदूद में घुसकर इसके तैयारों और ग्राउंड टारगेट्स को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अगर आप FC-31 तैयारे की खूबियों को दुनिया के बाकी जदीद तरीन जेट फाइटर्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों की तमाम मालूमात मौजूद हैं। FC-31 में चाइना का बना हुआ WS-13 इंजन नस्ब होगा। नजरीन, इस इंजन की खास बात यह है कि मुस्तकबिल में इसे पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों में भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इन तैयारों के रूसी इंजन RD-93 इस नए चाइनीज इंजन से बदल दिए जाएंगे। भारतीय माहिरीन पाकिस्तानी JF-17 थंडर पर यह कहकर तनकीद करते थे कि इसे चाइना खुद इस्तेमाल नहीं करता,
यानी पाकिस्तान को उसने एक बेकार और नाकारा तैयारे बनाकर दिए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान का ये कहना था कि ये तैयारा सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरियात को सामने रखकर बनाया गया है, इसलिए चीन इसे इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इसकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं। लेकिन पाकिस्तान को अब दो एडवांटेज मिल रहे हैं। पहला ये कि पाकिस्तान को थंडर तैयारों के लिए वही इंजन मिलेंगे जो चाइना अपने एडवांस तैयारों में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा एडवांटेज ये है कि FC-31 वो तैयारा है जिसे सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा बल्कि चाइनीज़ एयरफोर्स भी इसे इस्तेमाल करेगी। इसे बुनियादी तौर पर चाइना के जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान पर तैनात किया जाएगा। यानी पाकिस्तान के पास ये तैयारे होने का मतलब ये है कि इसके पास जदीद तरीन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आ जाएगी। यानी जो लोग ये तनकीद कर रहे थे कि चाइना पाकिस्तान को अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, उनकी मुकम्मल तौर पर तसल्ली हो जाएगी। इसके अलावा FC-31 को पाकिस्तान का पहला डबल इंजन जेट फाइटर होने का एजाज भी हासिल होगा। इससे पहले पाक फजाइया के पास मौजूद F-16, J-10, थंडर, मिराज और दीगर चाइनीज तैयारे सिंगल इंजन तैयारे हैं। डबल इंजन तैयारों की खूबी ये होती है कि वो सिंगल इंजन के मुकाबले में ज्यादा देर तक फिजा में रह सकते हैं। खास तौर पर एक इंजन खराब होने की सूरत में दूसरा इंजन तैयारे को सहारा देता है। इसके अलावा तूफान वगैरह या मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा भी इस तैयारे की स्पीड को मुतासर नहीं कर सकती। ख़ास तौर पर इसकी ज़मीन से फ़िज़ा में बुलंद होने की रफ्तार सिंगल इंजन से बहुत बेहतर है। FC-31 और तुर्की का कान तैयारा दोनों ही डबल इंजन वाले तैयारे हैं। भारत के पास पहले ही डबल इंजन वाले सखोई 30 और राफेल मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान के पास पहली बार ये जदीद टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन चूंकि ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी इसलिए ये सखोई और राफेल से बहुत एडवांस होगी। नाज़रीन, भारत को भी इस बात का पूरा एहसास है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान और चीन से पीछे रह रहा है। वो ये भी जानता है कि चीन पाकिस्तान को जो तैयारे दे रहा है इसे 2 फ्रंट वॉर में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। भारत इन 2 फ्रंट्स पर सिर्फ अपने तैयारों से चीन और पाकिस्तान का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकता। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अब इसकी कोशिश में है कि अपना 5th जनरेशन तैयारा बनाने के साथ साथ वो दूसरे मुल्कों से ये एडवांस टेक्नोलॉजी पैसे देकर खरीद ले। इसलिए 2 तैयारे भारत की नज़र में हैं। एक तैयारा है अमरीकी F-35 लाइटनिंग 2 तैयारा और दूसरा सखोई 57 फैलन है जो कि रूस का बनाया हुआ है। लेकिन इन दोनों तैयारों की खरीदारी में कुछ मसाइल हैं। अमरीकी 35 की खरीदारी में ये मसला है कि अमरीका किसी ऐसे मुल्क को ये तैयारा फरोख्त नहीं करेगा जो रूसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। इससे पहले तुर्की, जो कि नेटो का रुकन मुल्क है, इसे भी F-35 तैयारे फरोख्त नहीं किए गए। इसकी वजह यह बताई गई कि तुर्की ने रूस से जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीद लिया था। अमेरिका ने तुर्की से कहा कि वो ये सौदा कैंसिल करे वरना इसे F-35 नहीं मिलेंगे। तुर्की के सदर तैयब अर्दवान ने अमरीकी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। इस पर अमेरिका ने उन्हें F-35 नहीं दिए थे। हालांकि तुर्की F-35 तैयारों की तैयारी में पार्टनर था। ये तैयारा एक ज्वाइंट फाइटर था जिसे ख़ास तौर पर नेटो ममालिक के लिए ही बनाया गया था, लेकिन फिर भी तुर्की को ये तैयारा नहीं दिया गया। भारत की दूसरी ऑप्शन रूस का सखोई 51 फैलन तैयारा है, लेकिन यह तैयारा भी कई टेक्निकल मसाइल का शिकार है। इस वजह से रूस ने इसे बहुत कम तादाद में तैयार किया है। रूस इस तैयारे को मजीद बेहतर बना रहा है। भारतीय एक्सपर्ट्स ने रूस जाकर इस तैयारे का जायजा लिया है और इसे अपनी ज़रूरत के लिए बेहतरीन तैयारा करार दिया है। लेकिन जब तक रूस इसके तमाम टेक्निकल मसाइल पर काबू पाकर इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू नहीं कर देता, ये तैयारा भारत तक नहीं पहुंचेगा। भारत और रूस से सेकंड हैंड सखोई 51 खरीदने पर भी तैयार है, लेकिन रूस इन तैयारों को यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर रहा है। वैसे भी यूक्रेन में F-16 आने की खबरों ने रूस को परेशान कर दिया है। इसे अपने तमाम जदीद तैयारों की ज़रूरत है ताकि F-16 का बेहतर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। इसलिए भारत को फौरी तौर पर, बल्कि शायद अगले कई बरस तक सखोई 57 मिलने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। भारत के लिए एक और बुरी खबर ये है कि चीन 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंतहाई एडवांस 6th जनरेशन तैयारे पर भी काम शुरू कर चुका है।
यानी जिस वक्त भारत के पास पहले 5th जनरेशन तैयारे आएंगे तो चीन ना सिर्फ ये कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका होगा, बल्कि इसके पास 6th जनरेशन तैयारे भी मौजूद होंगे। भारत एक बार फिर इस दौड़ में बहुत ही पीछे होगा। अगर भारत को चीन की बराबरी करनी है तो इसे अपनी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस करना होगी और जल्द से जल्द करना होगी, वरना पाकिस्तान और चीन के 5th जनरेशन और 6th जनरेशन तैयारों से 2 फ्रंट वॉर लड़ना इंडियन एयरफोर्स के लिए नामुमकिन हो जाएगा। भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इसके 5th जनरेशन तैयारे में वक्त के साथ साथ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी की कुछ खूबियां भी पैदा की जाएंगी, लेकिन अभी तो 5th जनरेशन तैयारे बनने में ही इतनी ताखीर हो रही है। 6th जनरेशन सलाहियतें पैदा करने में तो इसको और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। इस वीडियो के हवाले से कोई सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं तो इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने तुर्क कान तैयारे की शक्ल में इंडियन S-400 का तोड़ ढूंढ लिया है। ये वीडियो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस दूसरे लिंक पर आपको हमारी दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों वाली वीडियो मिलेगी, जबकि इस तीसरे लिंक पर आप देख सकते हैं कि इसराइल और ईरान की जंग हो जाए तो दोनों के पास किस किस्म के हथियार मौजूद हैं।